वृद्ध द्वार सेवक ने देखा, पास गए, कहा बाबा क्या हुआ है आपको, क्यों रो रहे हैं? सारी व्यथा कथा सुनाई। वृद्ध द्वार सेवक ने कहा मैं आपका संदेश द्वारिकाधीश तक पहुंचाता हूँ, फिर उनकी इच्छा है अगर मिलना चाहे। वृद्ध द्वार सेवक 8 द्वारों को पार करते हुए राज सिंहासन के पास गया। कहा महाराज एक कोई वृद्ध है, कृष है, उसके तन में झगा वस्त्र नहीं है, सर में पगा पगड़ी नहीं है, आपसे मिलना चाहता। मित्र कहता है आपको और अपना नाम सुदा। जैसे ही मां शब्द कहा परमात्मा उठ गए, नंगे पांव दौड़ गए। परमात्मा सारी रानियां सोच रही इतने अधीर कभी हुए ही नहीं, आज तक नहीं देखा। दौड़ गए सुदूर उपवन में सिसकिया भरता हुआ मित्र दौड़ पड़े, कलेजे से लगा दिया सुदामा को, उठा करके ले आया और सिंहासन पर बिठा दिया। रुक्मिणी से कहा जल्दी जल लाओ, मेरा मित्र थक के आया है। कदाचित रुक्मिणी को देर हो गई, परमात्मा सह न सके, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। गंगा यमुना सरस्वती निकल गई नेत्रों से, पांव धो रहे मित्र के। कांटे लगे हुए सुदामा के, वो निकाल रहे, कुछ कांटे बहुत अंदर गए। द्वारिकाधीश झुके, अनंत अनंत ब्रह्मांडों का जो अधिपति है वो प्राक पुरुष, प्राज्ञ पुरुष, आदि अनादि अनंत पुरुष, उनका मुकुट झुका चरणों की ओर और अपने दांतों से वो कांटे निकालने लगे। सुदामा ने झटक दिया पांव, प्रभु क्या कर रहे हैं आप, कोई देख लेगा क्या कहेगा। कलेजे में भर दिया परमात्मा ने सुदामा को, मित्र तुम्हारा मित्र संपत्तिवान हुआ है, संपत्ति के मद में विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ है। खूब सेवा सुदामा की अपने उपाहन दे दिए, वस्त्र दे दिए, पीतांबर दे दिया। जितने दिन सुदामा द्वारिकापुरी ने एक सेज पर सोए दोनों। एक रोज परमात्मा ने पूछा सुदामा शादी कर ली है कि अभी छड़े हो? सुदामा ने कहा मित्र पत्नी ही तो सुशीला मिली है जिसने परमात्मा से जोड़ा है, तो अवश्य मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। अब सुदामा शर्मा रहे, या 56 भोग लगते हैं परमात्मा को, चिथड़े में 2 मुट्ठी तंडुल दूंगा तो मेरी क्या रहेगी, यहाँ लज्जा आ जाएगी मुझे। परमात्मा कह रहे कुछ जरूर है तुम्हारे पास, देखना फिर वो गलती ना करना, दे दो मुझे। लोट मोट हो रहे तो परमात्मा छीन रहे, सुदामा छुपा रहे। अंत तो गत्ता मेरे परमात्मा ने छीन ही लिया हो तंडुल। जैसे तंडुल का भक्षण किया, आज मेरे परमात्मा तृप्त हो गए। सदग्रंथ कहते परमात्मा को भूख नहीं लगती, वो भूख प्यास से पर है। जिनकी एक कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, सारे विश्व को पालने वाले हैं वो, उनको ब्रज के उस माखन पर 100 बार जाते मक्खन चोरी कर। वो प्रेम के भूखे हैं, आज तृप्त हुए। 56 भोग लगते उसमें आनंद नहीं है जितना प्रेम इन तंडुल के दानों में है। मेरे परमात्मा ने अपने जैसी द्वारिका दे दी बिना मांगे। सुदामा ने मांगा नहीं, सोचा मेरे इस दारिद्र रूप देख करके रोए है भगवान, कष्ट हुआ है, यदि अपनी दारिद्रता का बखान करूंगा तो पीड़ा होगी। सच्चा भक्त भगवान को कष्ट नहीं देता, हमारी तरह वो लिस्ट नहीं देता रोज सुबह शाम, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। परमात्मा ने भी ये नहीं कहा कि मैंने कुछ दे दिया है तुम्हारे। बहुत तेरे जब दिन हुए तो एक रोज परमात्मा ने कहा देखो सुदामा, वहां जो कुटिया थी ना तुम्हारे, वो बेचती है कि रखी हुई? अभी समझ गए सुदामा वापस बेच रहे हैं। प्रभु आज ही जा रहा हूं। जाने लगे सुदामा, परमात्मा ने कहा बड़े अच्छे वस्त्र लिए हुए, कहां से लिए सुदामा ये वस्त्र? आत्माराम दीवानचंद से लिए, शिमले में की थी में कोई शोरूम। समझ गए सुदामा, अपनी फटी पुरानी धोती पहन ली, उपाहन ले लिए, नंगे पांव। समझ नहीं पा रही राजरानियां
जिस दिन आए थे ये रो रहे थे परमात्मा, थर थर कांप रहे थे। आज रुक्मिणी से कहा गया प्रभु जा रहे हैं, ये मैं कुछ दे दूं? परमात्मा के नेत्र देखने जैसे अंगार भर रहे। देवी मेरा मित्र मांगने नहीं आया, ये देने आया है। मुझे अखिल लोग की संपत्ति दे गया, तृप्त कर गया मुझे। मैं मित्रता का मान रखना चाहता हूँ। मेरा मित्र मांगने नहीं देने आया है, यहाँ का कल्याण करने आया है। 56 करोड़ यदुवंशी हो गए, मैं न तार पाऊंगा इनको। ऐसा शुद्ध बुद्ध मुक्त पुरुष, इसके चरण यहाँ लगेंगे ना तो ये नगरी पूरी हो जाएगी, तीर्थ हो जाएगा, ये पवित्र हो जाएगी यहाँ की धुली। मित्र का सुख मेरा है, मित्र का दुख भी मेरा है। सदग्रंथ क्या कहते हैं? निज दुख गिरे साम राजधान जाना, परमात्मा रखते हैं। पापान निवारयति योजयते हिताय, गुहाम निगुहते गुणान प्रकटीकरोति, आपत्काले जनजहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संत। ये है मित्र। ये नहीं कि जब तक पैसा घाट में तब तक साथी साथ में। सदग्रंथ वर्णन करते हैं सुदामा बड़े। सुदामा को लगा जब मुख द्वार पर परमात्मा अंतिम बार मिलेंगे ना तो ये जरूर बोलेंगे कि रुक जाओ, 1-2 दिन तो मैं रुक जाऊंगा। जैसे मुख द्वार पर पहुंचे सुदामा ने कहा प्रभु आज्ञा दो। परमात्मा ने कहा ठीक है सुदामा, अगली बार जब आओगे ना तो सुशीला भाभी को भी साथ लाना। परमात्मा ने कहा ही नहीं। आगे बढ़ते गए सुदामा सोच रहे अच्छा ही किया परमात्मा ने। जैसे अपनी नगरी की ओर बढ़े, वहां क्या देखते कि मैं फिर से द्वारिकापुरी आ गया। वही महल, वही गगनचुंबी अट्टालिकाएं, पदार्थों का प्राचुर्य, भोगों का साम्राज्य। दिगंत में वहां धूम है, सकल भूमि विस्तार, वाहनों की कतार, नौकर चाकर, दास दासियां, परिचारक परिचारिकाएं। मैं कहीं द्वारिका ही तो नहीं आ गया। एक 10 मंजिले भवन में 10वीं मंजिल से आवाज आई पतिदेव चले आओ, अपना ये सब कुछ देख रहे कि देखने में तो सुशीला जैसी, वरना इतनी सुंदर वस्त्र में सुशीला नहीं हो सकती। पता नहीं कहाँ आ गया हूं। सुशीला ने सोचा नहीं आ पा रहे। आरती की थाली लेकर सखियों के साथ सुशीला नीचे आई आरती उतारने। सुदामा एक और पता नहीं कहाँ जा रहे होंगे, किसकी आरती उतारने। पीछा सुशीला करे पतिदेव आपकी आरती उतारनी है, हमारा है ये सब कुछ। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, झूमर लगे हुए हैं, रेड कारपेट बिछी हुई है। सुदामा जैसे ही पहुंचे ना बैठे, थक गया हूं, देवी स्नान करना है मुझे। स्नान पाने के लिए जा रहे हैं, जल्दी से बावड़ी से जल लाओ और मैंने स्नान करना है। सुशीला ने कहा वो दिन चले गए पतिदेव हमारे, गीजरों ने बटन दबाओ और पानी गर्म आ जाएगा। जैसे पानी गर्म आया ना, सुदामा फिर चला ठंडा पानी लाओ बावड़ी से, बड़ा गर्म है। तो पतिदेव चला गया हमारा, वो जमाना दूसरा बटन दबाओ और ठंडा पानी। भक्तजन प्रसन्न हो रहे। ये आज की कथा है। हमारे पूर्वज किस कष्ट में जिए थे, फिर भी परमात्मा को नहीं बिसारा। सरल और सादा जीवन रख करके परमात्मा का नित्य सुमिरन किया, चरित्र को बल दिया। आज हमारे पास सारी सुविधाएं थी, पर हमने तो बिसार दिया परमात्मा को। सदग्रंथ कहते सुदामा ने
सकल ऐश्वर्य का भोग किया, पर कैसे? तेन त्यक्तेन भंजी था, त्याग पूर्वक भोग किया। महल आपके पास हो, स्वयं महल में रहना है, महल को मन में नहीं बिठाना। वाहन आपके पास श्रेष्ठ होना चाहिए, पुरुषार्थी बनो, स्वयं वाहन में बैठना, वाहन को मन में नहीं बिठाना। आपका परिवार श्रेष्ठ हो, सभ्य हो, संपन्न हो, व्यवहार करना है उनके साथ, उनको मन में मेरे परमात्मा को बिठाना है। ये कथा संदेश देती है। कृष्ण बलदेव की, आनंद कंद भगवान की। परमात्मा अपनी लीला को संवर्ण करने लगे। कदाचित द्वारिकापुरी में दुर्वासा जी चौमासा व्यतीत करने आए। यादव कुमारों ने उपहास बनाया। सत्यभामा का बेटा सांब उसको नारी के वस्त्र पहनाए और दुर्वासा ऋषि के पास ले गए। कहा, महाराज हमारी पुत्रवध हुई, ये बताओ कि इसके बेटा होगा कि बेटी होगी? दुर्वासा जान गए परमात्मा के वंश के आयु वृद्धों का अनादर करते, शाप ही दे दिया। वस्त्र निकालते ही मूसल प्रकट हो जाएगा लोहे का और पूरे यदुवंशियों का नाश करेगा। बड़े भयभीत हुए यदुवंशी, लोहे का मूसल प्रकट हुआ। प्रभास क्षेत्र में गए, पीस करके चूड़ा बना दिया। चूर्ण जब फैला, उससे कंटीले वृक्ष पैदा हो गए और मदिरा पान करके एक दूसरे से झगड़ते हुए उसी कंटीले वृक्षों का प्रहार करके सारे यदुवंशियों का नाश हो गया। थोड़ा सा भाग बचा था उस लोहे का, वो प्रभास सागर में डाल दिया। देवर ने मछली के पेट से निकाला, जरा नाम के व्याध ने अपने बाण में लगाया आगे। परमात्मा आज निज लोक जा रहे हैं, वैकुंठ लोक जा रहे हैं, गोलोक गमन कर रहे हैं। बटमूल में प्रभास क्षेत्र में त्रिभंगी मुद्रा में परमात्मा खड़े हैं। एक पांव के ऊपर दूसरा पांव। सुदूर से इस व्याध ने सोचा कोई मृग है, जब पांव की चमक दिखी वो बाण लिया जिसमें वो मूसल का भाग था। जैसे ही बाण चलाया परमात्मा को बाण लगा। सदग्रंथ वर्णन करते परमात्मा धराशायी हो गए। दौड़ करके ये नजदीक आया, जरा नाम का व्याध चरणों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाया, रोया, प्रभु मैं बड़ा पातकी हो गया हूँ। परमात्मा ने समझा, देखो जरा मुझे निज लोक जाना है, ये अंतिम घड़ी मेरे प्रायश्चित की थी। तुम पूर्व जन्म में बाली थे, पीठ पीछे से मैंने प्रहार किया, आज तुम्हारे ही बाणों से मैंने वैकुंठ गमन करना है। आज के बाद मेरा ये दिव्य देह उद्धव को बुला करके अपने सकल देह से ऐसी किरणें प्रकट की और वो सारी किरणें परमात्मा की चित्त चेतना गति मति गुण धर्म से, आंख कान नाक मांस मज्जा मेद से, भाल कपोल चिबुखनि विराट वक्षस्थल से निकली और शब्दों के मोती बनके भागवत के रूप में समा गए। परमात्मा ने घोषणा की, आज के बाद जो जीव भागवत जी की शरण ग्रहण करेगा वो मेरे लोक आएगा, मैं उसके लिए वैकुंठ के द्वार खोल दूंगा। अंतकाले च ये देवा श्रूयते शुभ शास्त्रवाक् प्रेत्या तस्यैव वैकुंठः गोविंदम अपि यच्छति। मेरे परमात्मा की प्रतिज्ञा है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा अपि नाशिनी। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, कदाचित शुक बाबा ने अपनी कथा को विराम देने के लिए वो मन बना दिया। सकल देव वृंदों को प्रणाम करने लगे शुक बाबा। ऋषि मनीषी जितने भी बैठे हैं गंगा जी के घाट पर सबको प्रणाम किया और कथा को विराम दे दिया। सकल देव वृंदों को प्रणाम करके सारे ऋषि मनीषी सोच रहे हैं परीक्षित राजा तो मौन है, वो तक्षक जाति का सर्प तो भी आया नहीं। कदाचित परीक्षित का जीव तो ब्रह्म हो गया था, उनका वस्तु तो शिव हो गया था, उनका जीवात्मा तो परमात्मा हो गया था। परमात्मा की कथा सुनते सुनते ब्रह्मविदो ब्रह्मेव हि भवति
वो तो अहम ब्रह्मस्मि हो गए थे, तत्त्वमसि हो गए थे, रसो वै सौ हो गए थे। जैसे शुक बाबा ने अंत में आशीष रूप पुष्प दिया, परीक्षित राजा ने वो पुष्प हाथ में लिया और जैसे शीश पर लगाया, छोटा सा कीट उस पुष्प में जैसे मस्तक के पास पहुंचा, पुष्प विराट विशाल विषधर भुजंग तक्षक के रूप में परिणीत हो गया और परीक्षित राजा का देह भस्म कर दिया। उनका जीव तो ब्रह्म हो गया था, उनका जीवात्मा परमात्मा हो गया था। कृष्ण बलदेव की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। धन्य है आप सभी, बड़ी निष्ठा से आप लोगों ने इन 7 दिनों में भागवत जी की कथा का श्रवण किया है। सच में यहाँ के साधक दिव्य है। बड़ी निष्ठा से आपने यज्ञ पुरुष भगवान का अर्चन बंदन किया है। धन्य है वो परलोकगत दिव्यात्मा, पुण्यात्मा, पूतात्मा, पवित्र आत्मा, जिनकी पुण्य स्मृति में सकल वंश के पूर्वजों का उद्धार हो रहा है। कुछ पुण्यात्माएं वंश के उद्धार के लिए प्रकट हुआ करती है, स्वयं जल करके पूरे वंश को आलोकित कर देती है। सबकी मृत्यु मंगल नहीं हुआ करती। जाना सबने है इस संसार से, संसरति संसारः, शीर्यति शरीरम। सुख के साथ दुख है, लाभ के साथ हानि है, यश के साथ अपयश है, आने के साथ जाना है, जन्म के साथ मरण जुड़ा है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य च। परंतु सबकी मृत्यु मंगल नहीं हुआ करती, सबकी मृत्यु महोत्सव नहीं हुआ करती, सबकी मृत्यु पर मेले नहीं लगा करते, सबकी मृत्यु पर इतना अन्नदान नहीं होता, ज्ञान दान नहीं होता, इतना सेवा दान नहीं होता, इतना श्रद्धा का दान नहीं होता। धन्य है वो परलोकगत पुण्यात्मा। मेरे भागवत जी के भगवान उत्तम लोक प्रदान करे, स्वर्ग लोक प्रदान करे, वैकुंठ लोक उन महापुरुष को प्रदान करे जिनका इस धराधाम में भी जीवन महापुरुष जैसा था, वहां भी उसी रूप में प्रतिष्ठित वो पुण्यात्मा हो। धन्य है ये परिवार जिन्होंने बड़ी निष्ठा से अपने पूर्वजों से ऋण होने के लिए इतना महान यज्ञ किया है। अद्भुत सेवा है इस परिवार की। 7 दिनों में यज्ञ पुरुष भगवान की इतनी निष्ठा श्रद्धा से सेवा की है, कदाचित कई बार शब्द बौने हो जाते हैं। इस परिवार, इस वंश के युवा, इस वंश की माताएं बहिने, इस वंश के प्रमुख, इस वंश के आधार स्तंभ लोग, क्या मार्गदर्शन रहा है, क्या सेवाएं रही है, क्या मर्यादित यज्ञ रहा है। बड़े कम अवसर देखने को मिलते हैं। हमारे जीवन में असंख्य कथा की यात्रा हो गई है। और तो और इस वंश की बेटियां भी, इस वंश के संबंधी जन भी अद्भुत अपने पिता को, अपने पूर्वज को क्या श्रद्धांजलि दी है। हर घर में ऐसी बेटियां हो, ऐसे संबंधी लोग हो। धन्य है। किस निष्ठा से, मुझे नहीं लगता 7 दिन इन लोगों ने शयन किया होगा, निद्रा को छोड़ दिया, निद्राजित हुए हैं। यज्ञ पुरुष भगवान की ऐसी सेवा की है। क्यों ना वो पूर्वज आशीष दे, आज स्वर्ग लोक में नृत्य कर रहे होंगे, सकल पितृलोकों को बुला बुला करके कह रहे होंगे, ये है मेरा वंश, ये है मेरा परिकर, ये है मेरे परिजन, ये है मेरी संतानें। प्रसन्नता होती है पूर्वजों को भी पितृलोक में जब योग्य संतानें इस धराधाम में दिखती है।
शब्द मेरे पास बौने हो जाते हैं मित्रों। अद्भुत सेवा की है इस परिवार ने। मेरे परिवार, मेरे भगवान इस परिवार को सद्बुद्धि देवे, शुभ दे, मंगल देवे। मेरे परमात्मा सदैव गणपति जी महाराज इस परिवार को निर्विघ्न बनाए। गंगा जी पाप ताप को मिटा दे। कदाचित श्री भगवान सदैव संपत्ति और सम्मति के रूप में विराजमान रहे। भवानी शंकर कीर्ति दे, सूर्य नारायण प्रखर करे तेज इस वंश का। लक्ष्मी सदैव इस वंश में विराजमान रहे। ऐसी मैं व्यासपीठ से मेरे भगवान से कामना करता हूं। मेरा विद्वान समाज अद्भुत, कई जगह जाना होता है। जिस निष्ठा से तप किया है इस यज्ञ में, क्या आसन लगाए, 4 बजे से लेकर आसन लग जाता है। किस विधि से, किस विधान से। मैं तो ये चाहूंगा हर जगह केहे जने जने यही मर्यादा यज्ञ की हो। क्यों ना यज्ञ की फलश्रुति हो। इनकी विद्या को बढ़ावे, इनके संतोष को बढ़ाए। मेरे साथ आया हुआ मेरा विद्वान संकीर्तन का समाज बड़े प्रेम से, बड़ी मीठी वाणी से मेरे परमात्मा को रिझाया है। अद्भुत है, अद्भुत गुणी है। बड़े बड़े मंचों तक, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय मंचों तक ये मेरे साधक गए हैं। परंतु सरलता, विनम्रता मेरे भागवत जी के भगवान सदैव ऐसा गुण और ऐसी मीठी वाणी आपको देते रहे। यही विनम्रता, अनुशासन बना रहे। और 7 दिनों तक जो अग्नि में तपे हैं, भोजन बनाया है, भोजन परोसा है, यज्ञ की व्यवस्थाएं बांधी है, वो सब लोग जो भी जिस विधि भी यज्ञ से जुड़ा है, वो चाहे श्रोता के रूप में जुड़ा है, यज्ञ के कर्ता के रूप में जुड़ा है, सेवक के रूप में जुड़ा है, मेरे परमात्मा सबका मंगल करे, सबको शुभ करे। जाने अनजाने इन 7 दिनों में कोई ऐसा शब्द, मर्यादा है इस स्थान की, कहनी पड़ती है। संस्कारों की बातें, कुछ बातें ऐसी लगी हो जो आपके शान, मान, सम्मान, स्वाभिमान के विरुद्ध रही हो, तो ऐसे कटु अनुभवों को साथ नहीं ले जाए। कुछ प्रिय लगा हो, भागवत जी की चर्चाएं, भागवत जी के सूत्र, भागवत जी के सिद्धांत, उनको साथ ले जाना है, अपने जीवन में उतारना है, परिवार समाज में ले जाना है, तो भागवत कथा की पूर्णता है। बहुत सारी विसर्जन की विधियां होनी है हमारे भारतवर्ष में। विसर्जन का भी एक महत्व है। हमारे यहाँ विसर्जन भी सम्मान के साथ किया जाता है। किसी भी वस्तु का विसर्जन की विधियां होनी है और क्रम होने हैं। इतना भी बहुत समय हमने ले लिया। कदाचित 11:15 और 12 तक का समय था। आपकी भक्ति में खींच गए थोड़े आगे। ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावही सुनहि मुनिवर सब संता। इस 7 दिवसीय दिव्य याग यज्ञ को हम आप पूर्णता की ओर ले चलते हैं, विराम विश्राम अवसान की ओर ले चलते हैं। उससे पहले एक माला जाप करेंगे, फिर यज्ञ को पूर्णता देंगे, अन्य गतिविधियों की ओर चलेंगे। फिर भाव से जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी,
बारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण 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 हरि 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 जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि 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 जय जय नारायण नारायण हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 ॐ। श्री भागवत भगवान की नारायण
हे मंगल बोल जगत बोल सिद्ध समाने वाला विघ्न बनाने वाला हे राम ये घन श्याम 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 प्रभु के महिमा किया पापियों को पाप से काहे माधव भजन है आरती आपको आपसे हरि बोले करुणा संसार सागर सदा दया अवं भवानी नमः त्वमेव जपिता त्वमेव त्वमेव संतोष सखा त्वमेव त्वमेव तेजा जगविनं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव श्री अद्भुतं केशवं रामनारायणं ओम शंखमदेशेन्द्रोयं ब्राह्मित्वा केशवोपरि मण्डलगणमनुष्याणां ब्रह्मत्याभिर्भवति ओम गंगे है नर्मदे है जटाशंकरे है नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो देववन्दनं महात्मवन्दनं नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहाराय